प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है। ये हमारे लिए आनंद की बात है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, और जैसा कि हम देख रहे हैं बाइबल के उन कैरेक्टर्स को जिनका जीवन बदला है। ये आज नहीं, ये वचन शुरू से बदलता है, जीवनों को बदलता है। जो इन वचनों को सुनता है उनके जीवन बदलते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से शुरुआत करना चाहेंगे इस दिन की। प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय है, एक्ट्स चैप्टर 16। प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 34 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 34 पद तक आपके सामने पढ़ूंगा। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोंक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत द्वार खुल गए और सबके बंदर खुल पड़े। और दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने मौका में दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में झुककर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष हो, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सके। प्रभु, हम अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करें, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनके परिवार पर, उनके मंत्रिमंडल पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक को संभाल। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कर उन पर भी आशीष दे, ताकि आपका दया का हाथ उन सब के साथ बना रहे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा कान बन सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो। इस डिवोशन के द्वारा भी हम आपके नाम को महिमा दे सकें। सारी महिमा आपको देते विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम सुनेंगे, ताकि इस गीत के द्वारा भी हम सब आशीष को पा सके। शालोम और आकांक्षा के द्वारा प्रभु इन बच्चों को भी आशीष दे, ये आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम आशीष देता है ताकि उसकी महिमा हम कर सके। जो हिस्सा हमने पढ़ा है उसमें लिखा है फिलिप्पी का जेलर, दरोगा। फिलिप्पी का जेलर कैसे बदला। हमने देखा था थुआथिरा की वो बैंजनी वस्त्र बेचने वाली स्त्री को प्रभु ने कैसे बदल दिया। वचन सुना, बदल गई। पौलुस का जीवन कैसे बदल गया, शाऊल का जीवन कैसे बदल गया। परमेश्वर की आवाज को सुना। और आज हम देखेंगे फिलिप्पी का जो जेलर था, उस जेलर का जीवन कैसे बदल गया। उनको पौलुस और सिलास को सजा दी गई थी। भीड़ के कारण लोगों ने वो संदेश सुना रहे थे, और संदेश सुनाने के बाद उस जमाने की बात है फिलिप्पी में जहाँ की परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा था, और उनको क्या किया, जेल में डाल दिया। और दरोगा को यह आदेश दिया गया और आज्ञा दी कि इनको क्या करें, जेल खाने में बंद करें। ये जेल खाने में बंद है, लेकिन जेल खाने में भी आनंदित थे। परमेश्वर का वचन इसलिए हम सहते हैं कि जहाँ भी आप जाओगे वहाँ केवल प्रभु की महिमा करेंगे। बंदी गृह में, ये जेल में गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। समस्या में भी, परेशानी में भी हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। सच्चा मसीह वो है जो समस्याओं में भी आनंदित होता है। सच्चा मसीह वो है जो हर समस्या के समय वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, और जहाँ धन्यवाद देते हैं वहीं शैतान हारता है। ये क्या कर रहे थे, जेल में। और जेल का नाम सुनते तो लोग क्या होते, ये बंदी गृह में थे, जेल खाने में थे, गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर एक भूडोल को वहाँ भेज देता है। परमेश्वर के एक भूडोल से दखल दे देता है। ये तो जेल खाने में आराधना कर रहे थे, लेकिन एक भूडोल हो गया। और ये भूडोल होने के बाद जो कार्य वहाँ हुआ, सारे बंदी गृह के द्वार खुल गई, कैदियों के बंधन खुल गई, सिलास और पौलुस के बंधन खुल गए। और ये बंधन खुलने के बाद दरोगा डर गया
उसने सोचा मेरी नौकरी गई, अब तो मेरी नौकरी चली गई, क्योंकि सारे बंदीगृह के द्वार खुल गए हैं और सारे कैदी भाग गए हैं। डर गया और आत्महत्या करना चाह रहा था। ऐसी कंडीशन में था कि वो आत्महत्या कर रहा था। जहां परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है वहां द्वार खोले जाते हैं, वहां बंधन खोले जाते हैं, अंधकार की ताकत दूर हो जाती है और प्रभु अपना काम करता है। यहाँ पर जो हमने हिस्सा पढ़ा उसमें दिखा है वह अपनी आवश्यकता पहचानता और मार्ग पूछता है। जब सारी चीज हो गई उसने दिया जब मंगवा कर कहा और दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यहाँ यह है कि जब हम इस बात को पहचान लेते हैं, अपनी आत्महत्या करना चाह रहा था, नौकरी तो गई, बदनामी तो हुई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर लेता हूं। तब पौलुस और सिलास ने कहा, हम यहीं पर हैं। परमेश्वर कैसे उद्धार के रास्ते को खोलता है ये इस फिलिप्पी के जेलर के द्वारा हम सीख सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर कैसे बदल देता है, ये वचन कैसे बदल देता है, इसको हम कभी नहीं समझ सकते। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेवारी है हम एक दूसरे को बताएं, इस वचन को शेयर करें। कमजोरी में भी आप बता सकते हैं, कमी में बता सकते हैं, जैसी भी आपकी स्थिति है आप इस वचन को दूसरों को बांटें। और जब आप दूसरों को बांटेंगे परमेश्वर काम करेगा। प्रियो, इस YouTube चैनल के द्वारा लगभग 30,000 लोगों तक ये संदेश पहुंच चुका है। 30,000 भाई बहनों ने अब तक इस संदेश को सुना है। ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसमें सब तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिकारी लोग भी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, मसीह लोग भी हैं, गैर मसीह लोग भी हैं, विश्वासी भी हैं, गैर विश्वासी लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े होकर परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं। यह है वो परमेश्वर की महिमा। जैसी भी हालत में हम हैं, जैसे भी हमें जो भी कमजोरी है, कमी है, उसमें प्रभु हमारी सहायता करता है। उन्होंने क्या किया, भूडोल हुआ, वह अपनी आवश्यकताओं को जानता है। उसने कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए आज संसार के लोग उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं। प्रिय, उनके पास रास्ता नहीं है, लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। हमें कई बार दुख होता है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उद्धार का मार्ग नहीं मिल रहा। अभी पेपर में आया था, एक परिवार गोवर्धन की परिक्रमा करके लौट रहा था। गाड़ी में थे, एक झपकी लगी और 5 लोग उसी समय खत्म हो गए। लोग उद्धार पाना चाहते हैं, उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चाई को जानने के लिए जाते हैं, समाप्त हो गई, पूरा परिवार समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, ये भी आत्महत्या करने जा रहा था। ये दरोगा जो था आत्महत्या, ये जेलर जो था आत्महत्या करने जा रहा था। लेकिन क्या हो गया, मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए क्या करूं, ये प्रश्न आज मेरे आपके सामने होना चाहिए। उद्धार का मतलब है हमेशा की जिंदगी, उद्धार का मतलब है मोक्ष, मोक्ष का मतलब है उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना। इस पृथ्वी के जीवन के बाद जब जीवन हमें मिलेगा तो वो जीवन उस स्वर्गीय राज्य में जाएगा। उसने क्या किया, इन लोगों से पूछा, उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करूं। एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। जब वचन जाता है जीवन बदलता है। यह स्पष्ट और निश्चित सुसमाचार संदेश है। यह संदेश जो है बिल्कुल स्पष्ट है, निश्चित है, और क्या है, यह सुसमाचार वो संदेश है। बहुत ही साधारण तरीके से इस संदेश को बांटा गया। प्रभु के वचन का एक पूरा बतलाया जाना,
प्रभु के वचन को सही तरीके से बताया जाना, ये इस बात को कहता है ये वचन सत्य है। लोग इसमें मिलावट करने की कोशिश करते हैं, ये मिलावट नहीं प्रियो, ये सत्य वचन है। ये ऐसा वचन है जो लोग के जीवनों को बदलता है। और क्या किया, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव को धोया। बेंत मारे गए थे, उनको घाव कर दिए गए थे। पौलुस और सिलास को ये दरोगा जेलर अपने घर में रात को ले आया और रात में आकर उनके घाव धोए और अब उसने अपने सब लोग समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा क्या होता है? जब उसे कहा मेरे गुनाह उसने कबूल किए, उन गुनाहों की तरफ से मर गया, पश्चाताप कर लिया, तो उस गुनाहों को दफनाना ही ये बपतिस्मा होता है। जब पानी के नीचे जाते हैं तो हम अपने गुनाहों को वहाँ दफनाते हैं और मरा हुआ इंसान फिर से वापस नहीं आता है। मरी हुई चीज को जितना अधिक समय तक आपने घर में रखोगे, यदि चूहा मर गया और कई दिन तक रहा तो पूरे घर को बदबू करेगा। उसी तरह हमारे पाप जब हम इससे मर चुके होते हैं, ये मर गए, तो उनको दफनाना जितना जल्दी आप दफना सकते हैं उतना जल्दी दफनाएं। और यहाँ पर दरोगा इस जेलर ने अपने पूरा घराने समेत बपतिस्मा लिया, अपने मरे हुए पापों को दफना दिया और फिर से उन गुनाहों से तौबा पाकर उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश किया। और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करके तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। या तो उसकी पिटाई करके उनके भीड़ ने उनको हाकिमों को सौंपा और हाकिमों ने उनके कपड़े उतार डाले और बेंत मारने की आज्ञा दी और बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। घाव से भरे हुए आराधना कर रहे हैं, घाव से भरे हुए स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आत्मा वहां भी बच गई। उस नरक से वो आत्मा वहां पर भी बच गई और प्रभु ने इनकी आत्मा को बचा लिया। प्रभु ने इनके जीवन को बदल दिया। और अब क्या हो रहा देखिए, जीवन बदलने के बाद वो जेलर, वो दरोगा उनको अपने घर में लाया, आज रात में भोजन करा रहा है और सारे घराने समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंद किया। ये आनंद का समाचार है, ये सत्य का समाचार है, ये लोग के जीवनों को बदलने वाला समाचार है। प्रियो, बाइबल में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके जीवनों को बदल दिया गया। परमेश्वर जीवन को बदल देता है। एक घराना विश्वास किया और उद्धार पाया। बपतिस्मा के साथ पश्चाताप जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जीवन उनका आ गया। परमेश्वर जीवन देता है और फिर हमें एक साथ बिठाकर एक मेज पे खाना खिलाता है ताकि हम एक हो जाएं। और यही हुआ, उन्होंने आनंद किया, प्रभु की स्तुति करी। आज आपका जीवन भी बदल सकता है, प्रभु आपके जीवन को बदल सकता है यदि आप पश्चाताप करेंगे। सबने गुनाह किया है, सबके अंदर पाप है। जो पाप से पश्चाताप करता है उसको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करता है और न केवल प्रवेश करता है पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। इस गीत को सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा, उनके टीम के द्वारा। प्रभु इसके द्वारा भी आप सबको आशीष दे। यीशु मेरे,
लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे।